दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर हेरोन्स फार्मूला का 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर समझेंगे कि किस तरह बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप सुनिए। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज है आपके पास, वो कौन सा चतुर्भुज है, ABCD के आकार का चतुर्भुज है, जिसका आपको क्या करना है, आपको एरिया ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास इस क्वेश्चन में देखिए उस चतुर्भुज का यानी ABCD चतुर्भुज का डाटा दिया हुआ है। AB देखिए ये सब की लंबाई आपको दी हुई है, तो आपके पास डाटा है। तो डाटा से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। कौन से फिगर को, ABCD के फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे और फिर फिगर को ड्रॉ करने के बाद फिर देखेंगे कि किस तरह बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, फिगर को ड्रॉ करने का। चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग को, सबसे पहले एक चतुर्भुज को ड्रॉ करना है। तो चतुर्भुज का क्या करना है, हम लोग को एक मन में ढांचा तैयार करना है। तो चलिए इसको चलिए आप बोलिएगा सर ये आपने क्या दिया। तो आप सोचिए थोड़ा सा, अगर इस बिंदु को इससे मिला दे, फिर इससे मिला दे, फिर इससे मिला दे, फिर इससे मिला दे, तो जो आकृति बनेगी क्या बनेगी, एक चतुर्भुज के आकार का बनेगी। तो अगर ये चतुर्भुज के आकार का बनेगी यानी कि ये बिंदु सब क्या है, इस चतुर्भुज का शीर्ष है। और शीर्ष क्या होता है, शीर्ष के इसको आप A मान लीजिए, शीर्ष को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, इसको ABC, इसको D मान लीजिए। आप इसको भी अभी सोचिए सिर्फ मन में। चलिए अब हम लोग डाटा के अनुसार काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये काम करना है। इससे क्या होता है, आपको इस तरह करने से कि आपको पता होता है कि यहाँ पे A होगा, या B होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा। अब कैसे, थोड़ी देर बाद आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले AB का दूरी दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले आप AB को पकड़िए। चलिए AB आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है हमको, आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाइए। इसको आप 3 सेंटीमीटर मानिए। इसको आप पूरा फिर से पूरा बड़ा वाला ये लिख लीजिए ताकि आपको अच्छा से दिखे। A और B ये आपका हो गया। अब आप BC को मिलाइए। तो BC आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ये लगभग इतना दूर होगा। ये क्या होगा आपका, C होगा, ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या बचा, CD बचा और DA बचा। देखिए CD का आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आपका DA का दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऐसा जगह पे बिंदु लेना है जहां से आपको लगे कि इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं इस बिंदु को यहाँ पर मान लेता हूँ। इसको मैं D मान के इसको C से मिलाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं इस A को इससे मिलाता हूँ। थोड़ा टेढ़ा हुआ पर आप समझ लीजिए, इसको आप D मानिए। अब आपको समझ में आया कि मैंने बिंदु क्यों माना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे A था बिंदु वाला, भले थोड़ा दूर में था पर पता तो चला ना, जो यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा। इससे थोड़ा आपको बनाने में सहूलियत होती है। चलिए हम लोगों ने ये चतुर्भुज को ड्रॉ कर लिया, तो चलिए पहले डाटा सब लिख लेते हैं। इसको 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर। ये आपका डाटा हो गया, मतलब ये चतुर्भुज बन गया। लेकिन आपको और एक डाटा दिया हुआ है, देखिए AC दिया हुआ है आपको, यानी कि ये AC दिया हुआ है, यानी इस चतुर्भुज का बीकर दिया हुआ है। बीकर की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए बीकरों को भी खींच लेते हैं, किस बात की देरी करेंगे। चलिए 5 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका चतुर्भुज ऑलमोस्ट पूरी बन के आ गया। मैं जानता हूँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए आप इसको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, किसका, चतुर्भुज का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विकर्ण डालते हैं, और जो कि ये क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ भी है। और क्या करते हैं, जो दोनों तरफ त्रिभुज बनेगा, जैसे ये वाला एक त्रिभुज बना है और ये वाला एक त्रिभुज बना है, उन दोनों का हेरोन के फॉर्मूला से एरिया ज्ञात करके जो एरिया निकलेगा इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो आपको इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, इस त्रिभुज को आप त्रिभुज नंबर 1 मान लीजिए, इस त्रिभुज को आप त्रिभुज नंबर 2 मान लीजिए। मान लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या सारांश है क्वेश्चन का, वो लिखेंगे। ये लिखने से थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या है जो दिया है, और आपको भी
जब आप अगले डाटा को की ओर बढ़ेंगे तब आपको ये देख के बनाने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए हम लोग दिया है को लिखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज का डाटा दिया हुआ था जिससे हम लोगों ने चतुर्भुज को ड्रॉ किया, चलिए उसी को लिखेंगे हम लोग। आपको क्या दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था, ए बी आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, आपके पास बी सी दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, और क्या क्या दिया हुआ था, सी डी दिया हुआ था आपके पास, सी डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, आपके पास डी ए दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और लास्ट आपको एक विकर्ण दिया हुआ था तथा विकर्ण, यानी कि आप एसी आपका दिया हुआ था, किसका विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण, ए बी सी डी का विकर्ण आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोगों ने डाटा लिख लिया, अब हम लोग एरिया निकालने का काम करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज को पकड़ेंगे। तो आप यहाँ गौर करके देखिए, आप चाहे तो सबसे पहले इस त्रिभुज को भी पकड़ सकते हो, यानी त्रिभुज नंबर 2 को भी, चाहे त्रिभुज नंबर 1 को भी, लेकिन अगर आप त्रिभुज नंबर 1 को पकड़िएगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि पहला का काम फर्स्ट में होगा तो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए पहले को पहले वाला काम कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज 1 के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज 1 के क्षेत्रफल के लिए मैंने आप देखिए क्षेत्रफल में एक 0 दे दिया, ये मैंने शॉर्ट मार दिया, आप थोड़ा लंबा लिख लीजिएगा क्षेत्रफल के लिए। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हीरोन के फॉर्मूला से भाई हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमको इसकी तीनों भुजाएं चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए तीनों भुजाएं हैं आपके पास, ये वाली है, ये वाली भी भुजा और ये वाली भी भुजा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। आप चाहे तो इन भुजाओं को उलट पुलट करके भी मान सकते थे, इसको आप ए मान सकते थे, इसको बी मान सकते थे, इसको सी, या फिर कुछ भी मान सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको ए, इसको बी, इसको सी माना है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना ए इक्वल टू, ए क्या माना था हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर, और सी क्या माना है हम लोगों ने, सी माना है 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने माना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास डाटा तो आ गया है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एस ज्ञात करेंगे। चलिए एस ज्ञात करते हैं। और एस क्या होता है, इस त्रिभुज की जो इसकी त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की बाउंड्री है उसको अगर ये जो परिमाप है उसका आधा होता है, यानी अर्ध परिमाप होता है। चलिए तो एस निकालते हैं हम लोग, एस इक्वल टू, तो एस का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। क्यों होता है ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पूरा परिमाप होता है, लेकिन हम लोग को चाहिए आधा परिमाप, इसलिए बटे 2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इसका क्या होता है, एस होता है, अर्ध परिमाप होता है। चलिए अब फॉर्मूला लिख के हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। ए का क्या मान है, 3 है, चलिए 3 लिख देते हैं। बी का मान क्या, प्लस बी का मान क्या है आपका 4 है, चलिए 4, प्लस सी का मान क्या 5 है, चलिए 5 बटे 2 का 2। चलिए यानी आपके पास अब एस क्या आएगा, देखिए आप हम लोग और एक स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 7 12 2 6, यानी आपके पास एस जो आया वो आपका 6 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब बोलेगा सर सेंटीमीटर में या मीटर में क्यों नहीं आया, अगले वाले वीडियो में मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, यहाँ पे मीटर होता। तो भुजाएं चूंकि सेंटीमीटर में, इसलिए ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अब जो हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, मतलब अर्ध परिमाप आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे। चलिए एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, चलिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। चलिए आप सिर्फ फॉर्मूला लिखने से तो काम नहीं चलेगा, इसमें मान भी पुट करना पड़ेगा। एस का मान आपके पास क्या देखिए 6 सेंटीमीटर आया था, चलिए 6 इंटू यहाँ भी क्या होगा एस है, इसलिए 6, यहाँ तो मान बदलेगा नहीं एस का, जो एस है वही रहेगा। ए का ए क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, चलिए इंटू एस का मान 6, माइनस बी क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर इंटू फिर 6 ऐसे, इसलिए माइनस सी क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, चलिए 5। ये हम लोगों ने मान को पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करने से तो होगा नहीं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे तो अब हम लोग को रूट को हटाना पड़ेगा, लेकिन रूट तो हटेगा नहीं, तो सबसे पहले रूट के अंदर वाले का काम करेंगे। और चूंकि रूट के अंदर में साले पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस का काम करेंगे। चलिए
उससे पहले आप लोग ये देखिए, फॉर्मूला में थोड़ा गौर कीजिए, s इंटू एस माइनस है, क्या है, इंटू है, यहाँ इंटू है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, इंटू है यानी क्या, ये गुना है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, और जब ये सब गुना में तो यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ये तो ब्रैकेट में है नहीं, इसलिए 6 का 6 इंटू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी है क्या है, गुना है, चलिए गुना लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर माइनस से माइनस का काम करेंगे, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर यह इंटू यानी गुना है, 6 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ इंटू है, चलिए गुना है, 6 में अगर 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हम लोगों ने काम कर लिया। चलिए अब हम लोग को रूट को हटाना है, और रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो आप गौर करके देखिए, आप 6 को क्या इस तरह तोड़ सकते हो, 3 इंटू 2 तोड़ सकते हो। चलिए 3 दूना 6 होता है, चलिए तोड़ दिए। अब इंटू 3 तो टूटेगा नहीं, 3 का 3 होगा, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, 2 भी टूटेगा नहीं, इसलिए वो का वो। आप 1 को चाहो तो लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब सारे छोटे छोटे अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया तो जोड़ा लगाते हैं। देखिए 3 का एक जोड़ा मिल गया, और जब 3 का एक जोड़ा मिला यानी कि ए को 3 बाहर निकल कर आया। यही अगर 3 का अगर 2 जोड़ा होता तो 2 को 3 निकल कर आता, लेकिन ए को है इसलिए यहाँ पे ए को 3 निकल कर आएगा। कहाँ निकल कर आएगा, रूट के बाहर निकल कर आएगा। तो देखिए मैंने रूट तो लगाया नहीं, रूट के बाहर में इंटू 2 का एक जोड़ा यानी 2, और कुछ बचा 1 बचा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछेगा सर 1 से क्यों प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गौर करके देखिए, इस 1 को जो है, जैसे यहाँ देखिए हम लोगों ने 6 को तोड़ा, 3 इंटू 2 में तोड़ा, क्या क्या छोटे 6 को मैंने इस तरह तोड़ दिया, 3 इंटू 2 में तोड़ दिया, तो 3 दूना 6 होता, इसको हम लोगों ने इस तरह तोड़ दिया। तो क्या मैं इस एक को इस तरह तोड़ सकता था, 1 इंटू 1 तोड़ सकता था, एकदम तोड़ सकता था। गुना कीजिए 1 ही आएगा। क्या आप इसको इस तरह लिख सकते थे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 ठो 1, 5 ठो 1, आप कितनों लिखे ना 1 ही आएगा। मतलब आप इसको 1 को आप इंटू 1 और एक लिख सकते थे आप, यानी कि देखिए 1 का एक जोड़ा मिल गया आपको, तो इसको भी 1 को आप बाहर कर सकते थे। इसलिए इसका कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसको रहने दीजिए। डायरेक्ट आप 3 दूना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 भुजाएं सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल के लिए। चलिए अब 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को भुजाओं को मानना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ABC माना था उस टाइप का। चलिए आप अब इस बार आप इस वाले भुजा को A मान लीजिए, इस वाले भुजा को B मान लीजिए, इस वाले भुजा को C मान लीजिए। चलिए मानपुट करते हैं। माना A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू क्या माना हम लोगों ने, B 5 सेंटीमीटर, C इक्वल टू C क्या माना हम लोगों ने, 4 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका S ज्ञात करेंगे। S का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, A प्लस B प्लस C/2। चलिए मान पुट करते हैं। A का मान क्या 5 प्लस B का मान 5 प्लस C का मान 4/2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 10 14, यानी कि S आपका क्या आ जाएगा, इसको जोड़िए तो आएगा 14/2, यानी कि 7 आएगा आपके पास। S आपके पास क्या आएगा, देखिए आप लिख देता हूँ, S इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर आएगा आपका। S आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ इसमें 6 आया था, इसमें 7 आया। अब हम लोग के पास S आ गया, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया याद करेंगे। एरिया किससे याद करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला से याद करेंगे, हीरोन के सूत्र से। चलिए अब हीरोन के सूत्र से हम लोग इसका एरिया याद करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए अब मान पुट करते हैं। रूट अंडर S का मान क्या है, यहाँ पे हम लोग देखिए 7 आया, 7। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, इंटू में यानी क्या, यहाँ गुना में है। तो अभी तो रहने दीजिए इसको, अभी सिर्फ हम लोग मान पुट करते हैं। S का मान 7 माइनस A का मान क्या है आपका, देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं। A का मान आपके पास क्या है, देखिए A का मान देखिए 5 है, चलिए लिख लेते हैं। S का मान 7 है, माइनस B का मान क्या है आपका, देखिए B का मान आपका 5 है, चलिए इंटू S का मान क्या है 7, C का मान आपके पास क्या है 4। ये हम लोगों ने सारे मान को पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए रूट अंडर
सारे इंटू में यानी क्या गुना में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया उसी तरह, यानी कि 7 इंटू 7 में -5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर इंटू 7 में 5 जाएगा तो फिर यहाँ भी 2 बचेगा, इंटू 7 में अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। चलिए आप यहाँ गौर करके देखिए, ये सारे जितने भी डाटा ये कोई भी नहीं टूटने वाला है, सारे अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है, जैसा है वैसा रहने देना है, जो जोड़ा लाएगा उसको निकाल देना, नहीं लाएगा उसको रहने देना है। देखिए 2 का सिर्फ एक जोड़ा मिला, यानी कि 1 और 2 बाहर आएगा, 2 इंटू कहाँ बाहर आएगा, रूट के बाहर में आएगा। देखिए रूट के बाहर में कर दिया, इंटू रूट आप क्या बचा, ये 7 का कोई जोड़ा नहीं, 3 का भी कोई जोड़ा नहीं, यानी रूट में रह जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम लोग 7 इंटू 3 को डायरेक्ट लिख देते हैं 21, क्योंकि 7 3 21 होता है इसलिए 21। ये आपका 2 रूट 21 आपका आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेकंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आप यहाँ पे इंटू चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज नंबर 2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास क्षेत्रफल आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करेंगे। इसीलिए आप लिखेंगे अतः चतुर्भुज का सिंबल होता है ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें मान को पुट करते हैं। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या आया था हम लोग के पास, देखिए त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल यहाँ पे आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था, देखिए यहाँ पे आया था 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं लिखते, चलिए ये हमारे पास था। चलिए अब हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप बोल करके देखिए 2 रूट 21 और ये 6 अलग अलग बिरादरी का, यानी कि ये जुड़ेगा नहीं, तो सबसे पहले हमको रूट 21 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और रूट 21 का जो मान होता है वो होता है 4.58 होता है। चलिए तो हम लोग 4.58 को पुट करेंगे। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, 6 है, 6 का 6 प्लस 2 है, 2 इंटू रूट 21 है, यानी कि यहाँ इंटू है, गुना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना रूट 21। रूट 21 का मान क्या होता है 4.58 होता है। चलिए अब हम लोग मान को पुट करते हैं, मान तो पुट हो गया है, अब हम गुना करते हैं। अब गुना करते हैं इसको, सबसे पहले गुना काम करेंगे तो 6 मेरा 1 5 10 11 मेरा 1 4 2 8 और 1 9, ये आपका आएगा 9.16 आएगा। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, अब तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि सेम बिरादरी का है। जोड़ते हैं हम लोग 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्या चीज का आंसर आ गया, इस चतुर्भुज का आंसर आ गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन में 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो आप इसको लगभग लिख सकते हो। और ये क्यों हुआ, ये रूट के मान के कारण हुआ, यहाँ पे जो रूट का मान है ना उसके कारण हुआ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको भी लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर गलती नहीं करेगा। तो आपके पास ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें एक लड़की थी जिसमें एक हवाई जहाज बनाया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।